परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक, हमारे और आपके जीवन को सही दिशा देने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी, देवों के देव महादेव, नीलकंठ महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इस भारत की धरती पर विराजमान हमारे भगवान शंकर जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री महादेव मंदिर समिति के सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा भगवत चर्चा के लिए अपने 30वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 6 दिन का समय, जिसमें से आज 5वां दिन है, कल विश्राम का दिन है, निरंतर चलती हुई भगवान की कथा को, महिमा को, चरित्रों को विश्राम दिया जाता है, समाप्त नहीं होते। प्रभु की कथा ना कोई आदि है और ना इसका कोई अंत है, अनंत है, अनंत है। सत्संग के माध्यम से हम लोग बैठकर संतों के श्री चरणों में श्रवण करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि सत्संग क्या है? मानसरोवर। सत्संग तीर्थराज है। मानसरोवर, मानसरोवर की विशेषता क्या है आप जानते हो? मानसरोवर की यात्रा बड़ी कठिन है। मानसरोवर के किनारे पर हंस रहते हैं। मानसरोवर में मोती मिलते हैं। क्या मिलते हैं? और उसके किनारे पर कौन रहते हैं? हंस क्या करते हैं? उन मानसरोवर के अंदर पाए जाने वाले मोतियों को भोजन के रूप में चुनते हैं। तो आप लोग, हम लोग सत्संग रूपी मानसरोवर में बैठ करके हंस वृत्ति को अपनाकर, हंस वृत्ति क्या है?
हंस का स्वभाव क्या है? उसके सामने यदि हम क्षीर और नीर, दूध और पानी, दूध और पानी मिलाकर रख दें पीने के लिए, तो हंस का स्वभाव है, हंस की वृत्ति है, प्रकृति है कि वो इस सम्मिश्रण में से क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? याद रहेगा अगर सारे बोलोगे तो। चुप रहोगे तो ऊपर से उड़ जाएगा, बाहर चला जाएगा। बोला करो, यही तो बोलना है, और यही का बोला हुआ सार्थक है। दुनिया में बोला गया तो निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं उसका। बोलो, कर्मों के, शुद्ध कर्मों के, अच्छे कर्मों के बीज बोलो। बोलो, बोलो का अर्थ क्या है? बोलो। कर्म क्षेत्र, ये सृष्टि कर्मों की खेती है, कर्मों की खेती है, इसमें बोलो, धर्म के बीज बोलो, शुभ कर्मों के बीज बोलो। आगे काटने को मिलेंगे, जो बोएंगे वही काटने को मिलेगा, जो बोएंगे। इसलिए बोला करो, मंदिर में आकर भगवान की स्तुति, आरती, भजन बोला करो। और संतों के द्वारा दिए गए शब्दों की पुनरावृत्ति किया करो, पुनरावृत्ति बोला करो। हंस की वृत्ति है कि दूध और पानी के मिश्रण में से क्या उठाएगा? दूध उठाएगा। ये उसका भोजन है, उसका अपना स्वभाव है। उसे मिश्रण अच्छा नहीं लगता, मिलावट अच्छी नहीं लगती, कपट अच्छा नहीं लगता। वो शुद्ध दूध को उठा लेगा, पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो महापुरुषों का कहना है कि सत्संग में आकर के हमारी और आपकी वृत्ति भी कैसी होनी चाहिए? हंस जैसी। कैसी वृत्ति हो? हंस जैसी। हम यहाँ से भगवान के गुणों के मोती, गुणों के मोती उठा कर ले जाएं, उठा कर ले जाएं। और इस द्वंद्वमय सृष्टि में से, इस दुनिया में से क्या उठाएं? दूध उठाएं, गुण उठाएं, अच्छाई उठाएं, बुराई न उठाएं। बुराई है, क्यों? क्योंकि ये दुनिया द्वैत से बनी है। द्वैत में ना दो, द्वैत मीन दो, दो से बनी है। आना है तो जाना भी है, ये मृत्यु लोक है। मिलना है तो बिछुड़ना भी है, दिन है तो रात भी है, माता है तो पिता भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, दुख है तो सुख भी है। दो जोड़ा, जोड़े के बिना इस दुनिया का निर्माण नहीं हो सकता। जोड़ा है यहाँ, द्वैत है यहाँ, द्वंद्व है यहाँ। हमारे सामने सब कुछ आएगा क्योंकि विद्यमान है यहाँ, मिश्रण से बनी है दुनिया, हट नहीं सकता, हम इसे मिटा नहीं सकते।
पर अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जैसे हंस मिश्रण में से दूध उठा लेता है, ऐसे ही हम और आप अपनी भलाई के लिए, कल्याण के लिए क्या उठाएं? गुण उठाएं, गुण उठाएं। आपको याद होगा जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुना है, बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, जीवन बनाने के लिए एक ही नुक्ता काफ़ी है, एक ही नुक्ता काफ़ी है, अधिक की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते थे? ऐ मानव, ऐ मनुष्य, इस द्वंद्व भरी दुनिया में, मिश्रित दुनिया में, द्वैत भरी दुनिया में, गुण और अवगुण वाली दुनिया में से अगर तेरा स्वभाव गुण उठाने का हो जाएगा तो एक दिन तुम धीरे धीरे गुणवान बन जाओगे। महर्षि दत्तात्रेय जी ने, महर्षि दत्तात्रेय बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने दुनिया में रहते हुए अपने 24 गुरु बनाए। कितने? 24। हमारा कहना यह है कि गुरु एक ही बहुत है, गुरु एक ही बहुत है, उसी का पल्ला पकड़ लो, उसी पर विश्वास कर लो, पार हो जाओगे। लेकिन महर्षि दत्तात्रेय जी ने दुनिया में रहते हुए 24 गुरु बनाए। गुरु का अर्थ क्या है? पहले तो ये समझें। गुरु का अर्थ है ज्ञान। गुरु का अर्थ ज्ञान, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इस भावना को अपने हृदय के अंदर दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गुरु कौन हो सकता है? गु जमा रू, गु जमा रू। गु होता है अंधकार, तम, अज्ञान, और रू होता है प्रकाश। जो महामानव, जो महापुरुष, जो संत जन हमें अंधकार से कहाँ ले जाएं? प्रकाश की ओर ले जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएं, और कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाएं। समझे? जो महापुरुष, जो महाविद्वान, सद्गुरुदेव, संत, कुछ भी कह लो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, उस तत्व को हम क्या कहकर पुकारेंगे? गुरुदेव। गुरुदेव, ये गुरु का कर्तव्य होता है, जीव का कल्याण करना, जीव को सद्मार्ग दिखाना, अधर्म से हटाकर धर्म की ओर ले चलना, हृदय के अंदर अपने प्रकाश की ज्योति से, अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाश करना। सद्गुरुदेव, महान पुरुषों से जब हम दीक्षा लेते हैं, प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम की दीक्षा लेते हैं, तो वो स्वयं पहले दीक्षित होते हैं। उनके हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, उनके हृदय में, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। फिर उस ज्योति से हमारे हृदय की बुझी हुई
ज्योति को क्या करते हैं? जगा देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं। महान पुरुष अपने हृदय पर हाथ रखते हैं, फिर दीक्षित होने वाले के हृदय पर हाथ रखते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं और भावना बनाते हैं कि हे प्रभु, जो आपका दीपक प्रकाश इस हृदय के अंदर जल रहा है, प्रज्वलित है, उसी से आप इस अपने प्यारे की हृदय की बुझी हुई ज्योति को प्रज्वलित कर दो, प्रज्वलित कर दो, प्रकाशित कर दो, प्रकाशित कर दो। दीक्षा लेने का ये अर्थ होता है। दीक्षा के बहुत नियम होते हैं। दीक्षा भागते दौड़ते नहीं होती। दीक्षा एकांत में बैठकर शुद्ध भाव से हृदय को निर्मल करके, भावना से, जिज्ञासा से भगवान के नाम की दीक्षा संतों से प्राप्त की जाती है, ली जाती है। तो जो संत महापुरुष, जो ज्ञानी, जो विद्वान हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले चले, अधर्म के पथ से हटाकर धर्म की ओर ले चले, अच्छाइयों बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की ओर ले चले, अधर्म से हटाकर धर्म की ओर ले चले, उस तत्व को क्या कहते हैं? सद्गुरुदेव कहते हैं। वो गुरु होता है, वो हंस वृत्ति देता है, ज्ञान देता है कि इस भव सागर से कैसे पार जाना है, कैसे पार जाना है, इस जीवन का कल्याण कैसे करना है, और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। दो ही पदार्थ हैं दुनिया में, तीसरा है ही नहीं, तीसरा है ही नहीं। दो ही पदार्थ हैं, एक भगवान की दुनिया और एक भोगों की दुनिया। एक भगवान की दुनिया और एक भोगों की दुनिया। निश्चय हमारा है कि हमने किस दुनिया में प्रवेश करना है और हमारा कहाँ कल्याण है, कहाँ कल्याण। सत्संग से बड़ी ऊंची महिमा है इसकी। कौवे से हंस बनता है। सत्संग में आकर कौवे से हंस बनता है, हंस बनता है। वृत्ति बदलती है, स्वभाव बदलता है, विचार बदलते हैं सत्संग में आकर। और फिर दुनिया में से अच्छाई और बुराई आती सब सामने है, लेकिन अपने कल्याण के लिए जैसे हंस मोती चुगता है, दूध पीता है, ऐसे ही हम भी अपने कल्याण के लिए इस द्वंद्वमय दुनिया में से क्या उठाएं? क्या उठाएं? गुण उठाएं। क्या उठाएं? गुण उठाएं। गुण उठाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में कितनी भी बुराइयां होंगी, लेकिन यदि हमारा स्वभाव हर स्थान से गुण उठाने का हो गया है तो हम गुणवान बन जाएंगे। और यदि दोष उठाने का स्वभाव बन गया है तो गुणवान होते हुए भी हम एक ना एक दिन दोषी बन जाएंगे। संगत का प्रभाव बहुत होता है, इसलिए सोच समझकर संगति करनी चाहिए। सोच समझकर संगति करनी चाहिए।
क्योंकि संगत रंगत को बदल देती है। संगत रंगत को बदल देती है। संगत करता मनुष्य है और बदनाम कौन होता है? माता पिता। संगत मनुष्य करता है, अच्छी संगत करते तो वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी है, सिखाया है, अच्छा सिखाया, पढ़ाया है बच्चे को। और यदि खराब संगत हो जाए तो किसका नाम बदनाम? माता पिता का। सिखाया ही कुछ नहीं, पढ़ाया ही नहीं। देखो बच्चा कैसा निकला और माँ बाप कैसे हैं। संगत व्यक्ति की और बदनामी और अच्छाई किसकी? माता पिता की। चलिए सावधान होकर के, सोच समझ करके संगति करनी चाहिए। सत्संग मान सरोवर है। आप लोग हंस वृत्ति लेकर के यहाँ बैठे हैं भगवान के गुणों के मोतियों को चुनने के लिए, क्योंकि यहाँ बुराई है ही नहीं, अवगुण है ही नहीं, मोती ही मोती है। मुक्ता हल गुण गण चुनई, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि आपके मोतियों को जो बैठकर सत्संग में चुनता है, प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम कहा भी करो और कहलाया भी करो, राम बोला भी करो और राम बुलवाया भी करो। बड़े फायदे हैं इसके, बड़े फायदे हैं। राम बोलकर देखो, राम राम। रा कहने से क्या होता है? मुख रूपी इस कक्ष के दो किवाड़ हैं, दो दरवाजे हैं, ऊपर और नीचे का होठ, ऊपर और नीचे का होठ। जब रा कहते हैं तो ये दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। रा कहते ही दरवाजे खुल जाते हैं और अंदर की दुष्प्रवृत्तियाँ, अंदर के दुर्गुण, अंदर के पाप बाहर आ जाते हैं निकल कर। और फिर रा के बाद क्या आता है? माँ। क्या आता है? माँ कहने से क्या होता है? ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, होठ बंद हो जाते हैं। रा कहने से होठ खुलते हैं और माँ कहने से होठ बंद हो जाते हैं। क्या अर्थ है? रा कहो तो पाप सारे बाहर, और किवाड़ लग जाएंगे तो बाहर के बाहर रह जाएंगे, अंदर जाएंगे। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम शब्द में बड़ा गुण है, एक बहुत विशेषता है बड़ी, कि रा कहते ही मुंह खिलता है और पाप बाहर आ जाते हैं। फिर अंदर आवत नहीं, कौन? पाप। फिर अंदर आवत नहीं, देत मकार किवाड़। रा खोलता है और माँ बंद करता है। इसलिए बोला भी करो, बुलवाया भी करो। आमने सामने जब हो जाओ तो क्या कहो? क्या कहो? एक माला हो गई, एक माला हो गई, एक माला उसकी हो गई, एक माला हमारी हो गई। माला में कितने दाने? कितने? 108 दाने होते हैं। और वो 108 की गिनती इन दो शब्दों में छिपी हुई है, राम राम में। 108 की गिनती केवल 2 बार, राम राम, राम राम जी, राम राम जी। एक माला हमारी हो गई, एक सामने वाले की हो गई, बिना पुरुषार्थ, बिना कुछ किए। एक माला उनकी, एक माला हमारी। विद्वानों ने खोज की
कि इसके अंदर 108 मन के कैसे छिपे हुए हैं। वर्णमाला के हिसाब से र, अ और म, र, अ और म, तब राम बनता है ना। हाँ जी। तो रा जो है ये वर्णमाला में 27वां अक्षर है। अब वालों को पता नहीं चलेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ABC पढ़ते हैं, और हमने जो हमारे साथ के पढ़े हुए लोग हैं उन्होंने ए आ ई ऊ पढ़ा हुआ है, क ख ग पढ़ा हुआ है ना। आजकल के बच्चों को पता नहीं चलेगा जो इंग्लिश मीडियम, ये वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला हिंदी की, अंग्रेजी की नहीं, हिंदी की। कौन सी वर्णमाला? हिंदी की, याद रखना। कोई पूछे कि राम राम में 108 कैसे हैं तो बता सको आप, इसलिए आप याद रखना। रा हमारी वर्णमाला में 27वें स्थान पर है। अब कायदे नहीं मिलते, पहले कायदे होते थे। आपने पढ़े हैं? किसने पढ़े हैं? हाथ खड़े करो जिन्होंने कायदा पढ़ा है। आ ई वाला हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं शुरू से उन्होंने पढ़े हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो तो ABC पढ़ेंगे, उन्हें नहीं पता। अगर पढ़ाना हो, बच्चों को ज्ञान कराना हो तो कायदा बाजार से ले लिया करो, पढ़ा दिया करो। इंग्लिश के साथ ये भी पढ़ा दिया करो, क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ इसी भाषा में हैं, इसी भाषा में है, या हिंदी में या संस्कृत में, इसी भाषा में है। ये बहुत काम की भाषा है। तो रा हमारी वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में 27वें स्थान पर है। और अ की मात्रा, आ पहले कहते थे छोटा आ, और कहते थे ना, तो बड़ा आ की मात्रा नंबर 2, नंबर 2। और माँ, ये हमारे कवरग, चवरग, तवरग हमारे हिंदी में पढ़ाए जाते थे, हम पढ़ते थे। का खा गा घा या ये कवरग है, चा छा जा झा ये चवरग है, ऐसे पढ़ाया जाता था। ये अंदर तक घुस जाता था दिमाग में। तो माँ जो है 25वें स्थान पर है, माँ 25वें स्थान पर। विश्वास ना हो तो कायदा मंगा के गिन लेना, गिन लेना। तो 27 माँ, आ जमा 2 जमा माँ 25, कितना हो गया? गिन लिया आपने? 27 जमा 2 जमा 25 कितना हो गया? 54। एक राम में कितना हो गया? कितने मन के हो गए? 54। और दूसरे राम में 54, 54 जमा 54 108, कितने हो गए? जो नहीं बोल रहे ना उन्हें याद नहीं रहना, जो बोलेगा उसे याद रहेंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न का उत्तर पूछा करें तो बोल के दिया करो, हमें पता चले कि आप सुन रहे हो। अगर नहीं बोलोगे तो आप नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप चुप बैठे हो। यहाँ थोड़ी चुप बैठना है, घरों में चुप बैठा करो, लड़ाई झगड़े में चुप रहा करो, तेरे मेरे में चुप रहा करो, या बोला करो। तो 27 जमा 27 54, और 54 जमा 54 108। तो एक राम राम में क्या हो गई? एक माला। क्या हो गई? कितना बड़ा फायदा है। ना माला उठानी पड़ी, ना बैठना पड़ा एकांत में, ना घुमाना पड़ा, ना गिनती करनी पड़ी। बस 2 बार बोलो राम राम जी, राम राम जी, एक माला हो गई। एक माला उसकी और एक माला हमारी हो गई। कितना आसान भगवान ने बनाया। एक फार्मूला है ये, फार्मूला, भाव से तरने का एक फार्मूला है।
तो राम नाम के मोती, उनके गुणों के मोती अगर हम उठाएंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारा और आपका जीवन राममय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? राममय हो जाएगा। जब गुण उठाएंगे तो गुणवान बन जाएंगे, दोष उठाएंगे तो दोषी बन जाएंगे, और यदि राम राम गाएंगे तो एक दिन हमारा जीवन राममय हो जाएगा, राममय हो जाएगा। आसान तरीका हमारे शास्त्रों में बताया। तो सत्संग एक मानसरोवर है, सत्संग तीर्थों का राजा है। ये ज्ञान की बातें हमें सत्संग से मिलती हैं। मेरे गुरुदेव ने ना पूरे शहर में इसका प्रचार किया हुआ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में। पूरब में भी हैं, पश्चिम में भी हैं, उत्तर में भी हैं और दक्षिण में भी। कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई कॉलोनी नहीं छोड़ी। हर मंदिर में, हर सत्संग भवन में, हर विद्यालय में, हर धर्मार्थ औषधालय में, बारात घर में, इसमें राम नाम शहर इस सहारनपुर में भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। वो अलग बात है कि हमारे अंदर जागृति नहीं है, हम जागते देर से हैं। तो सत्संग तीर्थों का राजा है। क्या है? तीर्थों का राजा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति यह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। प्रयागराज मानसरोवर है। कैसे मानसरोवर है? इस कथा को, इस सत्संग को भगवान भोलेनाथ जी ने, जो हमारे समक्ष बैठे हैं, संजो करके अपने हृदय में रख लिया, अपने हृदय में रख लिया। ये रामायण में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रही हूँ, झूठ नहीं है, ये बनी बनाई बात नहीं है। रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन रूपी मानसरोवर भगवान के गुणों को। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। समय पाकर के जब सती माँ पार्वती के रूप में आई और भगवान भोलेनाथ जी के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कैलाश पर्वत पर आई। कुछ दिन हो गए रहते रहते, लेकिन पार्वती माँ को अपने पिछले जन्म की याद आ गई, याद आ गई कि पीछे भी मैं भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी थी, लेकिन इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? पता है? रामायण पढ़ते हो? बड़ी छोटी सी बात है। क्यों त्याग कर दिया था? क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ जी के इष्ट देव भगवान राम पर संशय किया, संशय किया, इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। वहाँ सीता बन करके गई परीक्षा लेने। कुछ और बन के जाती तो शायद कुछ ना कहते, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। उनके कहने से गई थी भोलेनाथ जी के, कोई दोष नहीं था। लेकिन आगे जाकर के जो सती ने सोचा और किया, वो भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, देखो सती, राम मेरे इष्ट देव हैं और इष्ट देव पिता होते हैं, पिता, और तुम सीता बन के गई हो। उनकी धर्म पत्नी सीता मेरी माँ है। जब राम मेरे पिता हैं तो उनकी धर्म पत्नी मेरी माँ है। तू माँ बन कर के गई, अब तू माँ बन गई है। अब मैं माँ को अपने वाम अंग में कैसे बिठाऊं?
कैसे बिठाऊं? अब तू अर्धांगिनी नहीं रही। पहली बात तो संशय किया भगवान पर। नंबर 2, मेरी बात नहीं मानी, अपने पति पर विश्वास नहीं किया। फिर नंबर 3, तू वहां जा करके कुछ और बन जाती। तू सीता बन के उनके सामने खड़ी हो गई, मेरी मां बन गई। अब मैं तुम्हें धर्म पत्नी कैसे करूं? भोलेनाथ जी ने उनका त्याग कर दिया। अब तुम मेरे यहां नहीं बैठोगी। कहां बैठोगी? यहां बैठोगी। कहां बैठोगी? सामने बैठोगी, यहां नहीं बैठोगी। पार्वती को याद आ गई पिछली कथा और हाथ जोड़ करके भोलेनाथ जी के श्री चरणों में बैठ गई। कहा, भोलेनाथ, पिछले जन्म के अपराध गलतियां क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब मैं सती नहीं हूं, अब मैं हिमाचल की कन्या पार्वती हूं, आपकी धर्म पत्नी हूं मैं। मेरे पिछले जन्म की अपराध क्षमा, गलतियां क्षमा, माफ कर दो। अब मुझे राम पर संशय नहीं है। अब मुझे राम कथा जो आपने सुनी अगस्त ऋषि से और मैंने नहीं सुनी, आपने सुनी और मैंने नहीं सुनी, तो मुझे संशय हो गया। पर अब आपकी अर्धांगिनी, आपकी प्रिया के रूप में आई हूं, अब सती से पार्वती बनी हूं, तो मेरे अंदर राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि अब मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है। अब मुझे संशय नहीं। अब मुझे कथा सुना दो, मुझे महिमा बता दो जो आप सुन के आए हो। उस समय तो नहीं सुनी मैंने, अब सुन चाहती हूँ मैं, मेरी भावना है, कृपा कर दो मेरे ऊपर। तो उस समय भोलेनाथ जी ने गदगद होकर के बड़ी सुंदर बात कही। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, माँ पार्वती को धन्यवाद दिया। उस समय त्याग कर दिया, आज धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद। और एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार दे रहे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने आज ऐसी चर्चा पूछी मेरे से, राम की कथा जो इस दुनिया में गंगा जी की तरह सबको पावन करने वाली है, सबको पवित्र करने वाली है। ऐसी चर्चा तुमने पूछी जो युगों युगों तक बहती रहेगी, कल्याण करती रहेगी, पवित्र करती रहेगी। जो डुबकी लगाते रहेंगे वो पावन होते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ पार्वती को भगवान राम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब पार्वती जी ने राम की चर्चा पूछी, कथा पूछी, तो भोलेनाथ जी गदगद हो गए। उनसे कोई पूछता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो स्वयं भी राम कथा सुनने जाते हैं, कैलाश पर्वत से उतर कर नीचे आते हैं। 2 बार तो रामायण में प्रमाण है इसका, 2 बार, बाकी पता नहीं कितनी बार आते होंगे। 2 बार तो इसमें प्रमाण है कि 2 बार भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए ऊपर से उतरकर नीचे आए, पद को छोड़कर, प्रतिष्ठा को छोड़कर कि मैं शंकर भगवान हूँ, मैं प्रलय करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं जगत का मालिक हूँ। इस पद को छोड़ करके नीचे आए कथा सुनने। एक बार सती के साथ, और एक बार जब सती का त्याग कर दिया तो उन्हें वैराग हो गया, और वो कागभशुंड जी के पास
कथा सुनने गए नीलाचल पर्वत पर। नीलाचल पर्वत पर पार्वती को बता रहे हैं ये कि पार्वती, एक बार ऐसा हुआ कि जब मैंने सती का त्याग कर दिया तो मैंने संन्यास ले लिया। मैं विरक्त हो गया, मैं बैरागी हो गया, और मैं जहाँ तहाँ भगवान के गुणों को सुनने के लिए घूमता रहता था। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं नीलाचल पर्वत पर चला गया, वहाँ कथा हो रही थी, अद्भुत अद्भुत कथा। पार्वती जी ने पूछा, कैसी अद्भुत, क्या अलौकिकता उसमें? भोलेनाथ जी ने कहा, देखो वो कथा मनुष्य कहे तो अच्छी बात है, और मनुष्य सुने तो अच्छी बात। महापुरुष कहें, नीचे बैठ करके संत जन भक्त जन सुने तो अच्छी बात। लेकिन वहाँ का दृश्य तो कुछ और ही था। क्या था? क्या था कि राम कथा कहने वाला कौन था? एक पक्षी। कौन था? एक पक्षी। पार्वती ने कहा, पक्षी? हाँ। कथा कह रहा था? हाँ। बड़ा अद्भुत, बड़ा आश्चर्य। हाँ। तो फिर पक्षी की भाषा ये भक्त लोग कैसे समझते होंगे? कथा कौन सुनने आता होगा पक्षी की? भोलेनाथ जी ने कहा, भगवान की कथा कहने वाला भी पक्षी और भगवान की कथा सुनने वाले भी पक्षी। पार्वती माँ ने कहा, तो सारे कौवे ही बैठते थे, काकभुसुंड जी कौवे, और कथा सारे कौवे सुनते थे। भोलेनाथ ने कहा, नहीं पगली, सिर्फ कथा कहने वाला कौवा है, पर कथा सुनने वाले सारे हंस ही हैं, सारे हंस ही हैं। वो कौन है? वो इतने हंस कहाँ से आ गए? कहते हैं हंसों की कतारें नहीं होती, लालों की बोरियां नहीं होती, शेरों के झुंड नहीं होते, संतों के जत्थे और जमात नहीं होते, तो इतने हंस कहाँ से आ गए? भोलेनाथ जी ने कहा, प्रिय, उस नीलाचल पर्वत पर जितनी भी दिव्य आत्माएं रहती हैं, जितने भी संत जन रहते हैं, वो काकभुसुंड जी से कथा सुनने के लिए हंस का रूप बनाकर आ जाते हैं, क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा। पक्षी की भाषा को पक्षी ही समझता है। करने वाला पक्षी है तो सुनने वाले भी पक्षी हैं। वो हंस हैं क्योंकि वो राम नाम के हीरे मोतियों को चुनने के लिए वहाँ आते हैं, ग्रहण करने के लिए आते हैं। मानसरोवर है। दुनिया में रहते हुए जीवन बनाना है तो राम के गुण रूपी मोतियों को चुनना चाहिए, और चुनिए, जीवन बनेगा। जीवन क्षण भंगुर कलिका। आपका और हमारा जीवन क्षण भंगुर है, थोड़ी देर का है। आज है कल नहीं, अब है अभी है, थोड़ी देर में नहीं, क्या भरोसा है। जीवन क्षण भंगुर कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। हरि नाम जप ले हरि रसना, तो अंत समय में हिली ना हिली, क्या भरोसा है। अंत समय जब आए तो इसे बोलने का मौका ही ना मिले। परिवार वाले कहते रहे, राम कहो, राम कहो, ईश्वर को याद करो, याद करो। अरे याद तो तब करेगा ना जब जीवन भर किया होगा, है, जीवन भर किया होगा, तभी तो याद आएगा। अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ताकि अंत समय कोई कहे ना, अपने आप निकलता रहे, अपने आप निकलता रहे, कहने की जरूरत ही ना पड़े। मानसिक जप होता रहे, मानसिक जप। सत्संग एक ऐसा साधन है, एक घड़ी हम यहाँ
आज 5वां दिन है। कितना? और 5वें दिन में 1.5 घंटा लगातार हम यहाँ बैठ रहे हैं, तो 5 दिन में कितने घंटे हो गए? 7.5 घंटे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी और आधी से चौथा हिस्सा, एक घड़ी का चौथा हिस्सा भी अगर किसी सच्चे संत का संग मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, 2 बोल सुनने को मिल जाए, तो जीवन भी बनता है और जन्मों के पाप भी कटते हैं। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। आधी घड़ी, आधी से तुलसी संगत हरे कोटि अप, कोटि, कोटि मीन करोड़ों, करोड़ों पापों का नाश कर देती है। पर कब? जब हम नाश करना चाहें तो। कब नाश होंगे? जब ये सत्संग रूपी अमृत यहाँ से कहाँ जाए? यहाँ जाए, यहाँ जाए। सत्संग रूपी, राम कथा रूपी अमृत यहाँ से यहाँ जाए, तो अपराध कटते हैं। अगर इधर से इधर चला गया, इधर से, तो भी पाप नहीं कटते, और यदि इधर से इधर चला गया तो भी पाप, समझे? पाप कब कटते हैं? जब यहाँ से सुने और वो अंदर जाए और पूरा दिन उसका मनन होता रहे। 1 घंटा देते हो, सुनते हो, और उसका फिर दिन भर मनन होना चाहिए। हमने क्या चौपाई सुनी, क्या मंत्र सुना, क्या कथा, क्या प्रसंग आया, क्या प्रमाण आया, कहाँ कहाँ से रामायण में से लिया गया, उसका मनन होता रहे। मनन होता रहेगा तो हमारे पाप कटते रहेंगे, कटते रहेंगे। इधर से इधर, इधर से इधर नहीं, और इधर से इधर नहीं, 3 बातें हो गई ना। एक कान से सुना, दूसरे से यानी कि अनसुना कर दिया। ये तो रोज होता रहता है, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनका तो यही काम है, बोलना ही कई काम है, हैं? ये है इधर से सुनना और इधर से निकाल देना, और एक इधर से निकाल देना। आज कथा बड़ी अच्छी थी भाई, आज बड़ा सुंदर बोला, बोलने वाले ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा मीठा बोल रहे थे, यानी कि वो इधर से निकल गया। एक इधर से निकल गया और एक इधर से निकल गया। ये स्थिर नहीं है, स्थिर वो है जो अंदर जाएगा, जिसका मनन होगा, जिसका चिंतन होगा, चिंतन होगा। सत्संग का बहुत बड़ा लाभ है। लंका के दरवाजे पर पहरा देने वाली लंकनी को इतनी देर में ज्ञान हो गया संत के संग से कि हनुमान जी ने मुक्का मारा, और लंकनी क्या हुआ? लंकनी नहीं पता, सुंदरकांड पाठ करते हैं, गिर गई। महावीर, महावीर बजरंग बली अतुलित बलधामम, हनुमान जी का मुक्का खाकर लंकनी गिर गई, और गिरते ही उसे वमन हो गया, खून का, उल्टी हो गई, और उठ करके फिर खड़ी हो गई, उठ करके फिर खड़ी हो गई, और खड़ी होके कहने लगी, तात तात, थोड़ी देर पहले कर दी, चोर चोरी की तरह, चोर की तरह अंदर जा रहा है मेरी आंखों से छिपके। मेरी आंखें बहुत तेज है, मैंने तेरे छोटे रूप को भी देख लिया कि तू कौन है। थोड़ी देर पहले चोर संत के दर्शन किए,
संत ने प्रहार किया, इसकी बुद्धि उल्टी है, इसकी बुद्धि को ठीक करना चाहिए। कि चोर तो इसके अंदर बैठा, चोर मुझे बता रही, अपहरण तो वो करके लाया, मैं तो पता लगाने आया। उल्टी बुद्धि, इसे ठीक करो। उल्टी बुद्धि को ठीक करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? सिर पर, यहाँ बुद्धि रहती है, अकल रहती है, यहाँ दिमाग रहता है। दिमाग ठीक करने के लिए, अकल ठीक करने के लिए, बुद्धि ठीक करने के लिए हनुमान जी ने लंकनी के सिर पर प्रहार किया। गिर गई, गिरते ही खून की उल्टी हो गई और फिर उठ के खड़ी हो गई। अब क्या कहती है? तात, हे बेटा, हे पुत्र, मोर पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य जाग गया। कौन कह रही है? लंकनी कह रही है। किसको कह रही है? हनुमान जी को कह रही है। और क्या कह रही है? कि आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य जाग गया। हनुमान जी ने कहा, लंका में रहने वाले लोग बड़े अद्भुत हैं, बड़े अद्भुत। अभी मुझे चोर कह रही थी, मैंने इसे मारा, मार खा करके इसकी बुद्धि सुधर गई क्या? ये कह रही है तात मेरा पुण्य जागृत हो गया। कहीं मार खाने से पुण्य जागता है क्या? पुण्य जागता है क्या? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। आज तो बड़भागी दिन है, भाग्यशाली दिन है। मेरा पुण्य उदय हो गया, मेरे पुण्य जाग गए कि मैंने राम के दूत हनुमान एक संत के दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। और बेटा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। बड़ी सुंदर बात कही। और कही किसने? लंकनी ने। वो किसकी पहरेदार है? रावण की। रावण की, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करता है, दुष्ट बुद्धि वाला, अहंकारी, अभिमानी, मोह का प्रतीक रावण, उसकी पहरेदार। बताओ, हनुमान जी को कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत। कितनी बढ़िया बात कही। एक लंकनी ने, पहरेदार ने, लंका में रहने वाली महिला ने संत का दर्शन किया, उसके पुण्य जाग गए, उसकी बुद्धि सुधर गई, उसके विचार बदल गए, विचार बदल गए संतों के दर्शन से। 3 बातें कही। तात स्वर्ग अपवर्ग। स्वर्ग आप सब जानते हो, और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, स्वर्ग के सुख को, मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दो। तराजू के एक पलड़े में रख दो। तराजू के कितने पलड़े होते हैं? 2। ईंट पत्थर ना रखो। क्या रखो? स्वर्ग और मोक्ष के सुख को रखो। और दूसरे पलड़े पर तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव। एक लव से, एक लव के सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है, उसे दूसरे पलड़े पर रखो। तो लंकनी कहती है कि मेरा दावा है कि एक लव वाला पलड़ा नीचे रहेगा और स्वर्ग और मोक्ष का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। यानी सत्संग के सुख के बराबर मोक्ष और स्वर्ग का सुख भी नहीं है, नहीं है, बराबरी नहीं कर सकता। ये लंकनी कह रही है, ये लंका की रहने वाली। आप 1.5 घंटा सुनते हो, बैठते हो, भगवान के दर्शन करते हो, विश्वास से बैठो तो हमारे पाप कटेंगे।
हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन बनेगा, जीवन बनेगा। भगवान राम ने इसीलिए कल के प्रकरण में सनक, सयंदन, सनत, सनातन चारों भाइयों के सामने सत्संग की चर्चा की कि आप आए हो मेरे बड़े भाग पाइए सत्संगा। ये कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहा है, बड़े भाग आप संत हो, आप महापुरुष हो, आप ज्ञानी हो, आप चल करके स्वयं मेरे पास आए। मेरे बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर। संतों का संग मुक्ति का देने वाला है, सुख का देने वाला है, आनंद का देने वाला है। और कामी भव कर पंथ, ये दोहा मेरे राम ने कहा इन चारों मुनियों के सामने। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कामी संसारी लोगों का साथ बंधन में डालता है, भाव बंधन। संसारी लोगों का साथ भाव बंधन में डालता है और संतों का संग मुक्त करता है। संतों का संग मुक्त करता है, संतों का संग मोक्ष देता है, मुक्ति देता है। और तेरे मेरे का संग, दुनिया वालों का संग, संसार वालों का संग बंधनों में डालता है, बंधनों में डालता है। ममता, ममता एक जाल है, जाल जो आदमी को फंसा लेती है, फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत, कवि, कोविद, श्रुति, पुराण, सदग्रंथ। उत्तरकांड में है ये, पढ़ लेना। भगवान राम ने कहा मेरी बात शायद दुनिया वाले ना माने, तो मैं प्रमाण देता हूँ, गवाह देता हूँ, गवाह कि इस बात के गवाह कौन कौन है। 6 हैं, 6 गिन लेना। 6 गवाह हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कहे ही कवि, कोविद विद्वान लोग, और कहे ही संत, कवि, कोविद, श्रुति, वेद, पुराण, शास्त्र, सदग्रंथ। 6 प्रमाण दिए, 6 हमारे विश्वास के लिए कि सत्संग जो है वो मुक्ति देता है, वो हमारे बंधनों को खोलता है, खोलता है। और संसारी लोगों का संग बंधन में डालता है, हमें बांधता है, बांधता है। अब आप विचार करो, मुक्त होना है या बंधना है? मुक्त होना है या बंधना है? बंधे हुए तो चले आ रहे हैं, बंधे हुए तो चले आ रहे हैं, ना जाने कौन कौन सी योनियों से, कौन कौन से कर्म करके अब भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। और आगे भी पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, क्या भोगना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, पहरा देना पड़ेगा, गलियों में छुट्टे घूमना पड़ेगा, किसी की मार खानी पड़ेगी, किसी गाड़ी में जूतना पड़ेगा। क्या करना, क्या बनेगा, क्या बनेंगे? इसका रास्ता सत्संग से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सत्संग। भगवान राम ने संतों की बड़ाई की, संतों की महिमा का गुणगान किया, और खड़े खड़े जब निहारते रहे अपलक भगवान को, तो भगवान की आंखों में भी प्रेम अश्रु आ गए। मेरे राम ने आगे बढ़कर चारों मुनियों को पकड़ा और उन्हें लाकर अपने पीतांबर पर बिठा दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल एक प्रार्थना की, प्रभु अगर देना चाहते हो, हम पर प्रसन्न हो, तो हमारी झोली में डाल दो,
हमारी झोली में डाल दो। प्रभु हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो इनकी महिमा गा रहा हूँ, मैं इनसे चाह रहा हूँ मुझे कुछ मिले, ये मेरे से मांग रहे। क्या कहा उन्होंने? बड़ी सुंदर बात कही, परमानंद कृपाए तन। हे प्रभु, आप परम आनंद के दाता हो, परम आनंद के दाता हो। भगवान परम आनंद के दाता है। आप देखो, जब मंदिर में आते हो, प्रणाम करते हो, तो आपको क्या मिलता है? खुशी, प्रसन्नता, आनंद मिलता है, हृदय गदगद हो जाता है। कम से कम उतनी देर जितनी देर हम दर्शन करते, मंदिर में खड़े रहते। परमानंद कृपाए तन, आप कृपा के भंडार हो, कृपालु हो, कृपा के भंडार हो, हम पर भी कृपा करो। परमानंद कृपाए तन, हमें ही कृपा करी देहु। मांगा क्या दें? प्रेम भक्ति अनपायनी हमऊ देहु श्री राम। परमानंद कृपाए तन, मन परिपूर्ण काम, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले मेरे प्रभु हमारे राम। परमानंद कृपाए तन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अनपायनी हम ही दहो श्री राम। हे प्रभु, हमारी झोली में डाल दो क्या? अपने श्री चरणों की भक्ति, अपने श्री चरणों का प्रेम भक्ति हमारी झोली में डाल दो, डाल दो। ये किसने मांगा? चारों भाइयों ने। किसने? किससे मांगा? भगवान राम से। भगवान राम से राम को मांग लिया। जहाँ प्रेम वहाँ राम, जहाँ प्रेम वहाँ राम। भगवान से भगवान को मांग लिया उन्होंने। प्रभु प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। नंबर 2, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सहाय। अपने कक्ष में राम बैठे थे, बड़े आनंदित हो रहे थे। मौका पा करके राजा बनने के बाद महर्षि वशिष्ठ एकांत में राम से मिलने आए। एकांत में राम जी से कौन आया? महर्षि। वो कौन है? भगवान राम के कुल गुरु हैं। कौन है वो? कुल गुरु हैं, राम जी के कुल गुरु हैं। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव आप आ गए। ओहो, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आप आ गए, मेरे सारे मंगल भाग गए, सारे अमंगल भाग गए मेरे, सारे दुख मिट गए, मेरी चिंताएं मिट गई मेरी। आप आ गए। सेवक सदन, सेवक के घर पर स्वामी आगमनु, गुरुदेव का आना, भगवान का आना मंगलों का मूल है, मंगल देने वाला है। और मेरे राम ने बड़ा आदर किया गुरुदेव का। पद पखारी पादोदक लीना। पद, पद पखारी क्या अर्थ है? अपने गुरुदेव के श्री चरणों को धोया, धोया जल से, और उस चरणामृत को फिर पिया। किसने? राम जी ने। पद पखारी पादोदक लीना, अति आदर रघुनायक कीना। मेरे राम ने गुरुदेव का आदर किया, सम्मान किया, आसन दिया, बिठाया, फिर जल लाए पात्र में भरकर, उनके चरण धोए। चरण धो करके वो जल क्या बन गया? नहीं पता? चरणामृत बन गया, चरणों का अमृत बन गया, चरणों का अमृत बन गया। फिर उस चरणामृत को प्रभु ने पी लिया। चरण पखार पादोदक लीना, रखा नहीं कि औरों को भी दूंगा, बांटूंगा, दे दूंगा, किसी और को दे दूंगा, नहीं।
क्या किया? उन्होंने स्वयं पी लिया, स्वयं पी लिया। वशिष्ठ जी ने कहा बस राम, आज जो हो गया सो हो गया। राम जी ने कहा गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तुमने चरण धो लिए, धो लिए, आज के बाद मेरे चरण धोना बंद बंद। प्रभु ने कहा गुरुदेव नाराज हो गए आप प्रसन्न हो गए, मेरी कोई गलती है? आप नाराज हैं क्यों? ऐसा क्यों कह रहे आप? महर्षि वशिष्ठ ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से वो ड्रामा, वो अभिनय, वो लीला बंद, कि मैं तुम्हारा गुरु तुम मेरे शिष्य, अब खत्म, आज से खत्म। आज से आप मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट देव, मेरे मालिक और मैं आपका सेवक। आज के बाद चरण मैं धोऊंगा, तुम नहीं धोओगे, तुम नहीं धोओगे। प्रभु ने कहा प्रभु क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हो और मैं कौन, आप कौन और हम कहाँ सही होते हैं, कहाँ गलत होते हैं। ये केवल दो ही लोग जानते हैं, दो ही तत्व जानते हैं, एक हमारी अंतरात्मा और एक हमारा भगवान, एक परमात्मा और एक अंतरात्मा। बाकी लोग तो सिर्फ पहचानते हैं, जानते नहीं हैं, जानते नहीं पहचानते हैं कि इसकी वेशभूषा कैसी है, इसका मकान कैसा है, इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना पढ़ा लिखा है, सिर्फ पहचानते हैं पर जानते नहीं हैं। जानते तो केवल हमारी आत्मा और हमारा परमात्मा, दो ही जानते हैं। इसलिए कोशिश किया करो कि इन दोनों के सामने सच्चे बने रहो। दुनिया के सामने कुछ भी बनो पर आत्मा और परमात्मा के सामने क्या बनो? सच्चे बनो, निर्मल बनो, शुद्ध बनो। उसके सामने याद रखो, डॉक्टर और गुरुदेव के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलते हो तो आज के बाद मत बोलना, मत बोलना। सद्गुरुदेव और चिकित्सक डॉक्टर के सामने कभी भी झूठ ना बोलना। डॉक्टर हमारी शारीरिक बीमारी को ठीक करता है और सद्गुरुदेव हमारी मानसिक बीमारी को ठीक करते हैं। अगर झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, कुछ का कुछ बताएंगे तो बीमारी ठीक होने वाली। सही सही बताओ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, सही सही बताओ। इन दोनों हस्तियों के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान राम संतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, इधर लंकनी ने हनुमान जी जैसे संत की महिमा का गुणगान कि एक चोट लगने से मेरी बुद्धि सुधर गई, मुझे अकल आ गई, चोर ये नहीं है, चोर अंदर बैठा है, अंदर बैठा है और जाने दिया। और एक मंत्र भी देकर भेजा, एक मंत्र भी देकर भेजा। वो मंत्र हमारे और आपके लिए भी है, श्री रामचरितमानस में। लंकनी ने कहा देखो हनुमान, अंदर अकेले ना जाना, मोह की नगरी है वो, अहंकार की नगरी है, अकेले मत जाना। हनुमान जी ने कहा मैं आया तो अकेला ही हूँ, या मेरे साथ तो कोई दूसरा है ही नहीं। लंकनी ने कहा मेरी भाषा को समझो, मेरे शब्दों को समझो। मैं ये नहीं कहती कि अपने जैसा बंदर को लेके जाओ अपने साथ, नहीं। प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी रोशन। जिनके सहारे पर, जिनके बल पर, जिनका काज करने आए हो, उस परमात्मा को, राम को अपने साथ लेकर जाओ, अपने
साथ लेकर, अकेले न जाना। प्रभु श्री नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सिद्ध। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित में। राम को साथ लेके जाओगे तो राम की कृपा तुम्हारे साथ साथ रहेगी, साथ साथ रहेगी। तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, अग्नि को शीतल कर देंगे, शत्रु को मित्र बना देंगे, आपका रास्ता दिखाएंगे आपको। राम को साथ लेके जाना सत्संग का इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा, मोक्ष का देने वाला, स्वर्ग का देने वाला, मुक्त करने वाला। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। इतने लोग इसके गवाह हैं। मानो, बात को माना करो, चला करो सीधे रास्ते, सच्चाई के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, तो जीवन का कल्याण ही। धन्यवाद।